हेलो एवरीवन, 360 डिग्रीज़ में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो मैंने बनाया है एक खबर के बारे में जो इस समय काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पे कि ताजिकिस्तान ने भारत को अपना एयरबेस छोड़ने के लिए बोल दिया है। और एक तरह से भारत के पास में जो एक स्ट्रेटेजिक एसेट था, एक स्ट्रेटेजिक एज था, वो कहीं न कहीं छूट गया है। तो ये खबर पूरी तरीके से सही नहीं है। सही खबर ये है कि भारत के पास में ताजिकिस्तान में 2 एयरबेसेस हैं। एक है फरखोर एयरबेस जो अराउंड जो दुशांबे वहाँ का जो शहर है उससे 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट पड़ता है। और दूसरा जो एयरबेस है दैट इज़ आइनी एयरबेस जो दुशांबे शहर से अराउंड 10 किलोमीटर वेस्ट साइड पे पड़ता है। तो भारत के पास में एक्चुअली ये दोनों एयरबेसेस थे। और फरखोर पहले से था, और जो आइनी एयरबेस था ये भारत ने अराउंड 2001 के अंदर इसकी डील की थी जिस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, और ये 20 साल के लिए भारत को लीज़ पे मिला था। तो इसकी लीज़ 2021 में ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद में जो ताजिकिस्तान सरकार है उसने इस लीज़ को फर्दर एक्सटेंड करने से मना कर दिया था। तो ये जो एयरबेस है आइनी एयरबेस, इसको भारत ने 2022 में खाली कर दिया था। वहाँ पर भारत ने कुछ समय के लिए अपने सुखोई 30 एमकेआई जेट्स को स्टेशन किया था, जो ताजिक एयरबेस एयरफोर्स के साथ में मिलकर कुछ ऑपरेशंस या ट्रेनिंग्स, मेंटेनेंस वगैरह का काम वहाँ पे होता था। जहाँ तक फरखोर एयरबेस की है, तो ये एयरबेस अभी भी भारत के पास में है। भारतीय एयरफोर्स वहाँ पे ताजिक एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑपरेशंस करती है, काम करती है। और आइनी एयरबेस खाली करने का रीज़न जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि लीज़ जो है उसको एक्सटेंड करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि भारत ने आइनी एयरबेस का जो यूज़ था वो नॉर्दर्न अलायंस के अगेंस्ट किया था। 2020-21 के अंदर आपको मालूम हो तो तालिबान का रिसर्जेंस का वो टाइम था, और उस टाइम पे तालिबान वाले थे वो पूरे अफ़गानिस्तान के अलग-अलग शहरों पे कब्ज़ा कर रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा बताया जाता है कि भारत ने आइनी एयरबेस का उपयोग करके नॉर्दर्न अलायंस की हेल्प करने के लिए काफ़ी ऑपरेशंस वहाँ पे किए थे। काफ़ी हेल्थ एंड रिलीफ मटेरियल्स या फिर मे बी वेपन्स भी सप्लाई किए थे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद उस रीज़न से जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तालिबान भी उस समय पे था वहाँ पे, तो उनको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था नॉर्दर्न अलायंस की वजह से। तो ऐसा माना जाता है कि इन देशों ने कहीं न कहीं एक प्रेशर बनाया था भारत के ऊपर और ताजिकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद में ताजिकिस्तान ने ये एयरबेस की लीज़ को फर्दर एक्सटेंड करने से मना कर दिया था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के लिए वहाँ पे गेम ओवर हो चुका है। भारत के पास में फरखौर एयरबेस अभी है, जहाँ पर भारत की मिग-29 की टुकड़ी है, और जो पूरी तरीके से फंक्शनल है, पूरी तरीके से अभी भी ऑपरेट कर रही है। और इन फ्यूचर कोई भी इस तरह का हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशनल या कोई इस तरीके से हेल्थ एंड रिलीफ मटेरियल पहुंचाने की अफ़गानिस्तान के अंदर, तो फरखौर एयरबेस हमारे पास में अभी भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए, मैं इसी तरीके से छोटे मोटे टॉपिक्स लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।